Get ready, students, for hunt. The problem hunt. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द प्रॉब्लम हंट में। मैं आपका टीचर अवनीश आज लेके आया हूँ लाइव प्रोसेस का पार्ट 3। जिन बच्चों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा वो यहाँ आई बटन पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले बच्चों मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी तुरंत जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा सारा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स। मल्टीसेलुलर का सबसे अच्छा एग्जांपल ह्यूमन बींग्स है, इसीलिए हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे। तो आज हम लोग बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। ये सिर्फ बोर्ड्स के लिए या फिर आपके 10th के लिए ही नहीं, ऐसे भी नॉर्मल लाइफ में हमारे लिए ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, जरा भी स्किप ना करें। विश्वास मानिए आपको हर एक टॉपिक बहुत ईजी वे में मैं क्लियर करके जाऊंगा आज। तो आइए देखते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के पास न्यूट्रिशन के लिए एक स्पेशल सा सिस्टम है। उस सिस्टम को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग फर्दर कितने टाइप्स में या कितने पार्ट्स में बांट रहे हैं इसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले ही उन्हें पार्ट्स में डिवाइड करके रख दिया बच्चों, आप देख सकते हैं। इसे आप नोट भी कर सकते हैं और कर ही लीजिए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ये सारे ऑर्गन मिलकर हमारे शरीर में न्यूट्रिशन यानी कंप्लीट न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, उसमें हम लोग 5 स्टेप्स के माध्यम से यानी कि 5 स्टेप्स या 5 प्रोसेस से अपने खाने से फाइनली एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तो वो 5 स्टेप्स क्या है मैंने अर्ली वीडियो में बता दिया था, अभी एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने एक ट्रिक भी उसके लिए दिया था, आप वीडियोज को देखें और बहुत ही आसानी से उन 5 स्टेप्स को आप याद कर सकते हैं। तो वो 5 स्टेप हैं इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फाइनली इजेशन। ये 5 प्रोसेस से होलोजोइक जितने भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म है बच्चों, वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ये हमारे सिस्टम में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे और क्या सारा चीज हो रहा है। तो हम लोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चीज लिख रखा है, एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल को गट भी कहा जाता है। एक और वर्ड इसके लिए यूज होता है, उस वर्ड का नाम है गट, ठीक है। उस एलिमेंट्री कैनल को देखिएगा तो आप वो एक 9 मीटर लंबा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। 9 मीटर लंबा स्ट्रक्चर है, उसमें आपको मिलेगा माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। एक्चुअल में बच्चों ये सिर्फ एक पाइप है, एक आप पाइप इमेजिन कर लीजिए। उसी पाइप में कहीं पर कर्व हो जा रहा है, कहीं पर हाईली कॉइल्ड हो जा रहा है, कहीं वो कॉइल मोटा हो जा रहा है, बस वही है, एक ही पाइप है, उसी में सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। और इसी में मेनली हमारा डाइजेशन भी होता है। लेकिन साथ ही साथ डाइजेशन को पूरे करने के लिए यहाँ पर एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं। व्हाट इज एसोसिएटिव डाइजेस्टिव सिस्टम? इट कंसिस्ट ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। ये भी मैं आपको पूरी अच्छे से क्लियर करके जाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सब और बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत इजी समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को समझते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे सिस्टम को, कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो मैंने पहले ही थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को कि हमारे पास एक वी हैव अ सिस्टम कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिशन। हमारे पास एक अलग सा सिस्टम है जिसकी मदद से हम लोग अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों को मैंने जवाब बता दिया है। उसे हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आइए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का शुरुआत कहाँ से होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, आप लोग देख रहे होंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का शुरुआत होता है माउथ से। यस, वी हैव अ माउथ
फॉर इंजेशन, हमारे पास माउथ है इंजेशन करने के लिए। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हम लोग 5 प्रोसेसेस करते हैं सारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स। तो 5 प्रोसेस का सबसे पहला प्रोसेस क्या था? इंजेशन, राइट। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं इंजेशन के लिए हमारे पास क्या है? माउथ। अब माउथ क्या होता है यहाँ आप देख सकते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर फेस बाउंडेड बाय मूवेबल लिप्स। माउथ हमारे फेस का वो पार्ट है जो कि मूवेबल लिप्स से घिरा हुआ होता है और इसी से हम लोग इंजेक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड, अपने हाथों के मदद से। फिर देखते हैं माउथ में क्या है। तो माउथ में देखते हैं हम लोग, इनसाइड माउथ ह्यूमंस हैव टंग, टीथ, सलाइवा, ठीक है। और ये सारा अरेंजमेंट जहाँ है, जिस कैविटी में है, यानी जिस खाली जगह पर ये सारा अरेंजमेंट है, टीथ, टंग और सलाइवा का सारा अरेंजमेंट जहाँ है, उसे हम लोग कहते हैं बकल कैविटी। कैविटी का मतलब मैंने आप लोगों से कहा है कि वर्ड मीनिंग्स की कॉपी बना लीजिए, जिससे बहुत मदद होने वाला है। तो कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। तो हम लोग जब भी अपना मुंह खोलते हैं हमें एक खाली जगह दिखता है और उस खाली जगह पे क्या देखते हैं आप लोग? टीथ देखते हैं, टंग देखते हैं और उसमें वाटरी सब्सटेंस जिसे हम लोग सलाइवा कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बाद क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग अब पढ़ रहे हैं टंग के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट माउथ है, जिसके माध्यम से हम लोग इंजेक्शन करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं माउथ का पहला हिस्सा टंग, ठीक है। व्हाट इज टंग? तो यहाँ मैंने लिखा है, देखिए, टंग मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये क्या है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसका एक एंड तो जॉइंट है, मतलब एक एंड आप नहीं मूव कर सकते हैं लेकिन दूसरे एंड को आप मूव करा सकते हैं, जिसके मदद से हम लोग अपने खाने को मॉइस्टन करते हैं। मॉइस्टन मतलब नमीदार, खाना को गीला कर देते हैं। गीला होने से क्या होगा? खाना अंदर जाके, शरीर के अंदर जाके आसानी से डाइजेस्ट हो पाएगा। तो यहाँ से डाइजेशन अब शुरू हो चुका है विद द हेल्प ऑफ टंग, टीथ एंड सलाइवा। अब हम लोग देखते हैं उसके बाद मैंने क्या लिखा है। इट कंटेन्स स्मॉल टेस्ट बड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पैपिले कहते हैं। पैपिले वो टेस्ट बड है जिसके चलते हमें स्वाद का पता चलता है बच्चों। अगर ये ना रहे तो हम लोग के लिए कोई स्वाद का मतलब नहीं रह जाएगा। तो एक बार हम लोग याद कर लेते हैं। हम लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है टेस्ट रीजन ऑफ टंग, कि हमारे जीभ में किस किस रीजन में कैसा कैसा स्वाद आता है। तो एक बार मैं उसे याद दिला देना चाहता हूँ। टंग के पिछले वाले हिस्से में आपको बिटर स्वाद महसूस होने के सेंसेस रहते हैं। दोनों साइड्स में, लेटरल साइड्स में सोर टेस्ट। कैसा टेस्ट? सोर। सोर मतलब खट्टा, बिटर मतलब कड़वा। बिटर हम लोग को उतना पसंद नहीं होता है। और सबसे स्वादिष्ट रीजन जो हम लोग बहुत पसंद करते हैं, स्वीट, वो होता है फ्रंटल रीजन में, यानी कि सामने वाले हिस्से में। तो ये मैंने बना दिया जीभ का अलग अलग हिस्से में कैसा कैसा टेस्ट सेंस है। और ये सारा सेंस क्यों है? क्योंकि इसमें होता है टेस्ट बड, छोटे छोटे स्मॉल बर्ड्स, जिन्हें हम कहते हैं पैपिले। क्या कहते हैं? पैपिले। इसे याद रखना है, ये रीजन भी याद रखना है और इस टर्म को भी याद रखना है, ठीक है। बहुत आसान है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद अगला स्ट्रक्चर क्या है? टीथ। अगला स्ट्रक्चर क्या है? टीथ। टीथ कैल्शियम से बना हुआ, यानी कि जिस प्रकार हमारी हड्डियां हैं उसी प्रकार हमारा टीथ भी है। एक तरह का खुला हड्डी है। हमारे मुंह में जो टीथ है वो एक तरह का ओपनली बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो हमें क्या मदद करता है? जो हमें खाने को टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है, खाने को छोटे छोटे हिस्सों में पीसता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्या करता है। तो इसे मैंने क्या लिखा है? स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर क्रश, ग्राइंड, टीयर द फूड। खाने को क्रश यानी कि पीस देने में, खाने को क्रश यानी पीसने में, ग्राइंड का मतलब भी समहाउ वही होता है, टीयर मतलब फाड़ देना, खाने को टुकड़े टुकड़े में बांट देना। तो देखते हैं, ऐसा करने के लिए हमारे पास कुल 4 टाइप के टीथ होते हैं। इन चारों टाइप्स को आपको हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं क्या है वो। सबसे पहला टाइप है इंसीजर। क्या नाम है टाइप का? इंसीजर। इंसीजर होता है फॉर कटिंग एंड बाइटिंग द फूड, खाने को कट करने के लिए या बाइट करने के लिए। अगला पार्ट आता है कैनाइन। कैनाइन, जी हाँ, ये कैनाइन दांत
ऐसे दांत हैं जो खाने को टीयरिंग करते हैं, यानी कि खाने को फाड़ते हैं। हम लोग जब भी मांस खाते हैं, व्हाट आर वी आर ओमनिवोरस, इसे याद रखना है। इसीलिए हमारे माउथ के अंदर 4 अलग अलग टाइप्स के टीथ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग हर प्रकार के खाने को खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कैनाइन की मदद से हम लोग जो भी फ्लैश या मीट है उसे टीयर करते हैं। उसके बाद अगला क्या है, प्रीमोलर। प्रीमोलर का मतलब होता है मोलर के पहले वाला दांत। ठीक है, तो मोलर के पहले वाले दांत को प्रीमोलर कहते हैं। प्रीमोलर और मोलर मिलके, दोनों दांत मिलके खाने को ग्राइंड एंड क्रश करते हैं, इसे याद रखना है। बहुत आसान है। पहला कटिंग एंड बाइटिंग, दूसरा टीयरिंग, तीसरा और चौथा ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। बहुत इजी था। चलिए अब हम लोग देखते हैं दांत का स्ट्रक्चर को, कि हमारे दांत में दांत के स्ट्रक्चर यानी दांत के इंटरनल पार्ट्स में क्या होता है। आइए एक बार हम लोग उसे देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं टीथ, हमारा दांत का स्ट्रक्चर कैसे कैसे और किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो अगर बात करें दांत की यानी कि टीथ की, तो हमारे लाइफ में 2 बार, ह्यूमंस के लाइफ में 2 बार उनको टीथ मिलते हैं। एक बार जब वो छोटे रहते हैं, जिसे हम लोग बेबी टीथ या दूध के दांत भी कहते हैं हिंदी में ना। उसके बाद हम लोग को मिलता है एडल्ट होने के बाद, यानी कि वयस्क होने के बाद हमें सेकेंड टाइम्स टीथ मिलता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि हमारा टीथ का स्ट्रक्चर कैसे कैसे और किन किन चीज़ों से बना हुआ है। क्योंकि टीथ से ही हम लोग खाने को फाइनली तोड़ते हैं, क्रश करते हैं या फाड़ते हैं, जो भी है टीथ से ही करते हैं। तो हमारे टीथ को 2 कैरेक्टरिस्टिक्स शो करना होगा, हार्ड के साथ साथ टफ भी। टफ और हार्ड, ये 2 चीज़ क्या है हम लोग एक बार समझते हैं। अगर हम लोग देखें अपना लेदर जैकेट, तो लेदर जैकेट टफ तो होता है मगर हार्ड नहीं होता। अगर देखें हम लोग एक बोतल यानी कि बोतल को, तो बोतल हार्ड तो होता है मगर टफ नहीं होता। लेकिन हमारा दांत दोनों है, हार्ड एज वेल एज टफ। तो ये दोनों चीज़ कैसे है, दांत के पास आखिर ऐसा क्या है जिसके चलते वो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक एक साथ शो कर पा रहा है। तो हम लोग एक बार देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रखा है, सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये दांत है और ये हमारा गम्स। गम्स मतलब मसूड़े, जिसमें दांत अटैच्ड रहते हैं। तो हम लोग देखते हैं दांत के अपर पार्ट को, जो हमें दिखता है उसे हम लोग कहते हैं क्राउन। ये वाले हिस्से जो दिखते हैं, जो गम्स में नहीं है यानी जो मसूड़े में नहीं है, उन्हें हम कहते हैं क्राउन। और वो पार्ट जो मसूड़े में है उन्हें हम कहते हैं रूट। बहुत इजी है, जो पार्ट हमें दिखता है उसे हम कहते हैं क्राउन और जो मसूड़े के अंदर है उसे हम लोग कहते हैं रूट। और दांत के सबसे ऊपरी हिस्से में जो हमारा कवर पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं एनामेल। क्या कहते हैं? एनामेल। एनामेल हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। अगर पूछा जाए कि विच सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी इज टफेस्ट अमॉन्ग ऑल ऑफ देम, तो आंसर क्या आना चाहिए? एनामेल। याद रखना है, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी में, जो हमारे दांत को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हम लोग देखते हैं, उसके एनामेल के ठीक बाद जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है वो है डेंटाइन। डेंटाइन येलो कलर का होता है, येलोइश इन कलर। डेंटाइन येलोइश कलर। एनामेल व्हाइट कलर का होता है, एनामेल ही दांत को व्हाइट कलर प्रोवाइड करता है, इसे भी याद रखना है। उसके बाद अगर देखते हैं तो हमारे दांत के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, उस कैविटी को हम लोग कहते हैं पल्प कैविटी। उस कैविटी को क्या कहते हैं? पल्प कैविटी। तो पल्प कैविटी में क्या होता है? पल्प कैविटी में होता है पल्प। अब पल्प क्या है? यह है सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स लिम्फ वेसल, ब्लड, कैपिलरीज एंड नर्व। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी याद रखना है कि उस पल्प के अंदर यानी पल्प कैविटी में क्या क्या होता है। तो यहाँ है कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें लिम्फ वेसल, ब्लड, कैपिलरीज और नर्व। ये वही नर्व हैं जो दांत में सेंसेशन पैदा करते हैं, इसे भी याद रखना है। दांत में हम लोग को जो भी महसूस होता है या टीथ में हम लोग को जो भी महसूस होता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे टीथ के अंदर पल्प में नर्व्स पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग टीथ से कुछ भी महसूस कर सकते हैं, ठंडा, गर्म वगैरह। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट हिस्सा
वो हिस्सा यानी रूट का वो पार्ट जो गम्स में अटैच्ड रहता है उसे हम लोग सीमेंट कहते हैं। ये भी याद रखना है, बोन लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग एंड फिक्सिंग द रूट इज कॉल्ड सीमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर एक चीज समझ लेते हैं, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसे समझना जरूरी है कि दांतों में डीके यानी टूथ डीके कैसे होता है। तो टूथ डीके के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि कीड़े जिम्मेदार हैं, यानी छोटे छोटे जर्म्स। जर्म्स क्यों हैं? हमारे याद रखिएगा कि हमारे माउथ में सब बॉडी पार्ट, सारे बॉडी पार्ट को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया या जर्म्स पाए जाते हैं हमारे माउथ में। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि हम लोग खाना को इंजेस्ट करते हैं, यानी फूड हम लोग इंजेस्ट करते हैं माउथ से, तो माउथ में फूड पार्टिकल्स फंसे रह जाते हैं दांतों के बीच। कई सारे फूड पार्टिकल्स दांतों के बीच फंसे रहते हैं, तो अब वहां पर बैक्टीरिया का होना तो लाजमी है, एकदम स्वाभाविक सी बात है कि वहां बैक्टीरिया होगा ही होगा। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उन फूड पार्टिकल्स से एसेंशियल ग्लूकोज, जितना ग्लूकोज उनको चाहिए वो ग्लूकोज ऑब्टेन करते हैं और बदले में रिलीज करते हैं एसिड। ये एसिड हमारे एनामेल को धीरे 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 कमजोर बनाता है, और अगर एक बार एनामेल का लेयर चला जाए तो फिर बैक्टीरिया वापस से एसिड रिलीज करके डेंटाइन को भी खराब करने लगते हैं। और अगर डेंटाइन खराब हो गया या खराब हो जाएगा तो फिर दांत में देख सकते हैं आप टूथ डीके हो जाएगा। तो टूथ डीके बैक्टीरिया द्वारा रिलीज किए गए एसिड से हो रहा है, ना कि डायरेक्ट बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया या कोई कीड़ा दांत को नहीं खाता है, इसे याद रखना है कि बैक्टीरिया यानी कि जर्म्स के द्वारा छोड़े गए एसिड से दांत के लेयर्स जो हैं वो डिप्लेट हो जाते हैं, यानी उनमें डीके या सड़न आ जाता है। तो इस कंसेप्ट को याद रखना है, बहुत ही अच्छा था, इसे भी आप लोगों ने बहुत आसानी से समझा। अब हम लोग यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है ICM-PM। ठीक है, ICM-PM एक ट्रिक है जिससे आप लोगों को याद रखना है कि दांत का 4 टाइप, बहुत इजी ट्रिक है। ICM and PM, I फॉर इंसीजर, C फॉर कैनाइन, M फॉर मोलर, PM फॉर प्रीमोलर। देखिए कितनी आसानी से आप लोगों को दांत का चारों टाइप याद हो गया होगा। I फॉर, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, इस ट्रिक को लिख लीजिएगा। I फॉर इंसीजर, C फॉर कैनाइन, M फॉर मोलर, PM फॉर प्रीमोलर। बस मैं CM हूँ, मैं PM हूँ, इसे बोलते रहिए और दांत का आप चारों टाइप याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है डेंटल फॉर्मूला। इस डेंटल फॉर्मूला से आप लोग दांत के टाइप्स को समझ सकते हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3, 2 1 2 3, ये मैंने बताया है हाफ अपर एंड लोअर जॉ के बारे में, ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े के बारे में। तो ऊपरी जबड़े में 2 दांत होते हैं इंसीजर, एक होता है कैनाइन, दो दांत होता है प्रीमोलर और 3 दांत होता है मोलर। बस ऊपरी जबड़े के हाफ में मान लीजिए ये हमारा पूरा दांत है, तो इस हाफ साइड का फॉर्मूला है 2 1 2 3, यानी 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। अब इसी को इंटू 2 कर दीजिए, क्योंकि हाफ है, एक साइड का जबड़ा लिया तो दूसरा साइड का भी लेना पड़ेगा। तो दोनों जॉ मिला के, ऊपरी दोनों जॉ मिला के 2 1 2 3 इंटू 2, देखिए यहाँ 2 1 3 2 5 3 8, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 ऊपर और 16 नीचे। ये हुआ हमारा दांत का सेट कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा और समझ तो आपको अभी आ गया होगा। एक बार रिवीजन और सारा कंसेप्ट क्लियर। तो आइए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं माउथ का तीसरा पार्ट। पहला क्या था? पहला टंग, दूसरा टिथ, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं सलाइवा के बारे में कि सलाइवा क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक बार हम लोग। सलाइवा क्या है? ये एक फ्लूइड है, फ्लूइड विच कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज। ये एक एंजाइम है। एंजाइम वैसा केमिकल होता है जो हमारे डाइजेशन में मदद करता है। एक ऐसा एंजाइम जो फूड को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ने में मदद करता है, और एंजाइम्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। Saliva is a fluid which contains an enzyme called salivary amylase.
या टाइलिन। सैलिवरी एमाइलेज का एक और नाम क्या है? टाइलिन। उसके बाद हम लोग देखते हैं इट इज स्लाइटली एसिडिक। हमारे जो सलाइवा है वो स्लाइटली क्या होता है? एसिडिक। इसका पीएच वैल्यू क्या है? 6.8। पीएच वैल्यू आप लोग जानते होंगे क्या होता है? एसिड और बेस को बताने वाला एक पैमाना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इट कंटेन्स सॉल्ट, म्यूकस, सैलिवरी एमाइलेज एंड वाटर। यहाँ पर याद रखना है कॉम्पोजिशन में स्टूडेंट्स वाटर जो है 99% है, और साथ ही साथ ये सब बाकी जो बचे हुए चीजें वो बस 1%, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग यहाँ से देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि वाटर इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है, सलाइवा में। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि सलाइवा हमारे खाने को मॉइस्टन कर देता है। तो आइए देखते हैं इट मॉइस्टन्स एंड लुब्रिकेट्स फूड, ठीक है। सलाइवा से मिक्स होने के बाद फूड नहीं रह जाता है, उसे हम लोग कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। इसे याद रखना है, फूड मिक्स्ड विद सलाइवा टर्न्ड एज बोलस, ठीक है। याद रखना है हमारा खाना जो है फूड इंजेस्ट होने के बाद क्या कहलाता है? बोलस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जब स्टमक में चला जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे काइम, और फाइनली काइम के बाद जो अनडाइजेस्टेड रह जाएगा उसे हम लोग स्टूल कहेंगे। इस 3 वर्ड को याद रखना है, फूड इंजेस्ट होने के बाद बोलस, स्टमक में जाने के बाद काइम, काइम के बाद अनडाइजेस्टेड उसे क्या कहते हैं? स्टूल। स्टूल या कभी कभी बोवेल भी कहते हैं, ठीक है। हम लोग इसे देखेंगे आगे। अब हम लोग देखते हैं इनिशियल डाइजेशन बिगिन विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। सलाइवा के मदद से इनिशियल डाइजेशन हमारा माउथ में ही शुरू हो जाता है। तो माउथ में सारा न्यूट्रिएंट तो नहीं टूटता है, लेकिन एक न्यूट्रिएंट जरूर टूटता है, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च। जी हाँ, जब भी आप खाने को ज़्यादा च्यू करिएगा यानी ज़्यादा चबाइएगा, रोटी हो चाहे चावल, आपको हल्का हल्का सा मिठास का अनुभव होगा। ये मिठास क्यों होता है? आइए इसे देखते हैं। जब हम लोग खाने को ज़्यादा चबाते हैं तो सिंपली जो स्टार्च होता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज स्टार्च? इट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन के मदद से क्या होता है? ब्रेक होके बन जाता है माल्टोज। व्हाट इज माल्टोज? इट इज फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। शुगर के कई सारे सिंपलर फॉर्म होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, बहुत सारे। उसमें हमारा ये स्टार्च क्या बन रहा है? माल्टोज, ठीक है। किसकी मदद से? सैलिवरी एमाइलेज की मदद से। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर ये सलाइवा प्रोड्यूस कौन करता है, माउथ के किस हिस्से में ये सलाइवा प्रोड्यूस होता है, तो उससे भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखते हैं बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा है सलाइवा सेक्रेट्स बाय सैलिवरी ग्लैंड। अब ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड हमारे बॉडी में सेमी ऑर्गन्स हम लोग कह सकते हैं। वैसे सेमी ऑर्गन्स जो कुछ खास तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग कई तरह के ग्लैंड पढ़ेंगे, और नेक्स्ट आने वाले जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आने वाले चैप्टर में हम लोग ग्लैंड्स के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस समझ लिए ग्लैंड एक सेमी ऑर्गन है या छोटा ऑर्गन, ठीक है, जो एक स्पेशल तरह या कुछ खास तरह के एंजाइम्स या हार्मोन्स को बनाता है और सेक्रेट भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सलाइवा को किसने सेक्रेट किया? सैलिवरी ग्लैंड्स ने। जो सैलिवरी ग्लैंड 3 टाइप्स के होते हैं। एक का नाम है पैरोटिड, दूसरे का नाम है सबमैंडिबुलर, और तीसरे का नाम है सबलिंगुअल। इन तीनों का नाम चाहे तो आप याद रख सकते हैं, बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। कौन कौन सा? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। ये कहाँ कहाँ होते हैं मैंने जगह को भी लिख रखा है। पैरोटिड होता है बीनीथ ईच ईयर, यानी दोनों कानों के ठीक नीचे। ये बहुत छोटे छोटे ग्लैंड है जो सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा है सबमैंडिबुलर, जो कि होता है इनर साइड ऑफ लोअर जॉ के निचले हिस्से में, यानी कह सकते हैं आप अपने जीभ को जब ऊपर उठाइएगा तो उसके निचले वाले हिस्से में होता है सबमैंडिबुलर। और तीसरा है सबलिंगुअल, जो होता है बिलो द टंग, जीभ के ठीक नीचे, ठीक है। तो बच्चों, आज का ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक को जो जहाँ छोड़ रहा हूँ इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और रियल डाइजेशन हम लोग देखेंगे, यानी एलिमेंट्री कैनल्स को हम लोग पढ़ेंगे,
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगा और काफ़ी समझ में आ गया होगा, सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काम चोरी ना करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अपडेट देते रहें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। For latest notification and updates, subscribe our channel and press the bell icon.